पहले के समय में पौलुस प्रेरित के पास यूट्यूब का सुविधा नहीं था, ऑनलाइन सोशल मीडिया का सुविधा नहीं था। उस समय सुविधा थी कि आप किसी को भी संदेश देना चाहते हैं तो उनको पत्र लिखें आप, और लोग अपना पत्र एक पर्चे में, 2 पर्चे में, 3 पर्चे में वो पत्र लिखकर कलीसिया तक पहुंचाते थे। और पौलुस प्रेरित कहीं भी रहता था, यदि वो जेल में है तो वो पत्र लिखता था और किसी चेले के द्वारा भेज देता था। यदि किसी दूसरे वो देश में है तो पत्र लिखता था और दूसरी कलीसियाओं के लिए भेज देता था, और वो पत्र पढ़कर सुनाया जाता था, और जिसे आप इस समय पत्रियों के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने आपको पढ़ा कि कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, है ना, फिलिपियों, ये सब बातें पौलुस प्रेरित अपने कलीसियाओं के लिए लिखता है। सेम उसी प्रकार से इन दिनों में पत्र से अच्छा परमेश्वर ने एक सुविधा दी है इस दुनिया में कि आप सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, आप चर्च में क्या हो रहा है, अब आपको किस तरह इस परिस्थिति में खड़े रहना है, जब आपके पास तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, जब आपके पास डरावनी बातें आती हैं, संदेह की बातें आती हैं, झूठी अफवाह उड़कर आपके पास आती हैं, उन दिनों में आपको किस तरह खड़े रहना है। जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए संदेश, जब उसे हम आपके तक पहुंचा रहे हैं जो परमेश्वर के दास ने दिए, मैं आपको इस ऑनलाइन के जरिए आपको दे रहा हूं। आप इस चर्च के एक सदस्य हैं और आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तब आप ज्यादा मजबूत हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे, चर्च में कभी नहीं आते, आप 2 महीने 3 महीने हो गए, आपने कभी चर्च के संदेश नहीं सुने। आपने कहा चलो चलो जब चर्च खुलेगा तब हम आएंगे, अभी चलते हैं दूसरी जगह चलते हैं, क्या दिक्कत है, चर्च और भी है ना, यीशु मसीह के कलीसिया, प्रभु के काम और भी जगह होते हैं, वहाँ पे चलते हैं। अभी हम क्या बात हुई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चर्च बंद हो गया, दूसरी जगह चलते हैं। चलिए हमारे गांव के विश्वासी जो उनको पूरे साधन में, ऑटो में भरकर, साधन में साथ लेकर किसी और चर्च में जाते हैं, जब ये चर्च खुलेगा तब हम आएंगे। क्या ये विश्वास योग्यता है आपका? कुछ लोग इस तरह के सवाल करते हैं और इस तरह के उनके बात होते हैं कि अरे भैया अभी चर्च बंद है ना, पसदुरा चर्च के हम सदस्य हैं। हाँ, हम सदस्य हैं, हमने परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा मैं आज बदल पाया हूँ। मैं परमेश्वर के दास ने ही मुझे यीशु मसीह के बारे में समझाया, और आज यीशु मसीह से मैं अच्छी तरह प्रार्थना करता हूँ। आज मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह का दीवाना है, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ बन चुकी हैं। मैं नशे से आज़ाद हुआ, पाप से आज़ाद हुआ, मेरी फैमिली बदली। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन यदि चर्च बंद हो गया और मैं किसी और चर्च को नहीं पकड़ूंगा तो मैं भटक जाऊंगा। और सामने वाले पास्टर ने भी, सामने वाले विश्वासी ने भी मुझे बोला कि चलिए मेरे साथ, आप उस चर्च में, नहीं तो आप भटक जाएंगे, वचन नहीं पाएंगे। तो प्रियजन, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, क्या यही आपकी विश्वास योग्यता है? क्या परमेश्वर के दास ने आपको इन दिनों के लिए खड़ा नहीं किया था कि जब मैं जेल में जाऊं, जब मेरे ऊपर सताव हो, जब मुझे लोग यीशु मसीह के संदेश के कारण, सुसमाचार के कारण लोग मुझे सताएंगे, जब आपके कारण मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इस कारण से मुझे जब सताया जाएगा तो क्या आप छोड़कर भाग जाएंगे? आपको दूसरे चर्च पकड़ लेना है, इसलिए उसने आपको इस तरह खड़े किया? नहीं। आप क्यों भटकेंगे? आपके पास भटकने का कोई वही नहीं है। परमेश्वर के दास ने, जो आपने अपने दान दशमांश, अपनी ऑफरिंग, अपनी मन्नत की भेंट जो आपने चर्च में बोई, उसके द्वारा परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर की अगुवाई से, उन्होंने ऑनलाइन आप वचन को भी सुन सके, इसलिए उन्होंने आपकी ऑफरिंग को, कोई विदेशी फंड नहीं, कोई अलग से बिजनेस का फंड नहीं, परंतु आपने जो बोया आपकी सुविधा के लिए, चर्च में आप आते थे, आपने देखा था कि जो कुछ भी आपने वहां पर देखा है, जो शेड है, आपकी बैठने की व्यवस्था, आपकी देखने के लिए आपकी एलईडी वॉल,
सुनने के लिए अच्छे साउंड सिस्टम, पीए सिस्टम, और आपको ऑनलाइन सुविधा के लिए कैमरे, इंटरनेट, हर चीज़ें जो कुछ किया परमेश्वर के दास ने आपकी ऑफरिंग के द्वारा ही किया। मैं आपकी ऑफरिंग के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। आपको इस समय के लिए भी परमेश्वर के दास ने ये चीजें तैयार करके रखी। यदि आप परमेश्वर के दास को छोड़कर चर्च को छोड़ देंगे आप इस परिस्थिति में, तो चर्च क्या कर सकता है? परमेश्वर के दास क्या कर पाएंगे? क्या वो जेल में चले गए, आप जेल में पड़े रहें? क्या चर्च बंद हो गया, आप चर्च का काम सब कुछ रुक जाए, अब आप अपना दूसरा जगह ज्वाइन करें? क्या यह है विश्वास योग्यता? जब आप एक चर्च के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, जब आप एक आत्मिक पिता के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, जब आप अपने एक अगुवे के प्रति विश्वास नहीं है, तो मैं आपको बोल देता हूं, ये 100% आप लिख लीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति भी विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे। जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी, तब आप यीशु मसीह को भी अस्वीकार करके आप कोई और काम करने लग जाएंगे। मैं आपको कंफर्म करता हूं, जब आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे अपने चर्च के प्रति जहां से आपने जिंदगी पाया, आप दूसरा चर्च ज्वाइन कर लेते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब चर्च खुलेगा तब आने का निर्णय लेंगे आपने उस पास्टर को, उस अगुवे को छोड़ दिया जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। आज की परिस्थिति ये है, तो आप उसे छोड़कर चले जा रहे हैं। जो इस दिन में चर्च के साथ खड़ा है, चर्च के अगुवे के साथ खड़ा, अपने अगुवे के साथ खड़ा, अपने आत्मिक पिता के साथ खड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पवित्र आत्मा आपको वो बल देगा कि आप उस परिस्थिति में भी आप खड़े रहेंगे जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करके रखेंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह भी अपने दिनों में आपको स्वर्ग राज्य में स्वीकार करेगा और आपको ब्लेस करेगा, अपने उस राज्य में आपका स्वागत करेगा जिस राज्य के लिए उसने आपको चुन लिया है, बुला लिया है, उद्धार के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। आमीन।